हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे गर्मियों स्पेशल बहुत ही ज़्यादा ठंडक और ताकत देने वाले लड्डू। इन्हें बनाने का तरीका बेहद ही आसान है। इन्हें बनाने के लिए ना ही घी लगेगा, ना कोई चीनी लगेगी और ना ही गैस जलाना पड़ेगा। ये झटपट से तैयार हो जाएंगे और इन लड्डुओं को छोटे से लेकर बड़ों तक सभी खा सकते हैं। सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 150 ग्राम भुने चने लिए हैं। भुना चना सेहत के लिए सुपरफूड है, जो प्रोटीन, फाइबर, आयरन और ऊर्जा से भरपूर होता है। ये थकान और कमजोरी को दूर कर शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं और ये पाचन सुधारने, वजन घटाने और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं और साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत मददगार हैं। तो भुने चने के अनगिनत फायदे होते हैं। अब हम इनका छिलका हटा लेते हैं। अगर आप छिलका हटाना नहीं चाहते तो साथ में आप इन्हें यूज में ले सकते हैं। अब हम मिक्सर जार लेंगे और इन्हें डाल करके इनका महीन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर चनों का महीन पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब हम इस पाउडर को एक बर्तन में निकाल देते हैं। तो ये भुने चने का पाउडर, इसे ही सत्तू बोलते हैं। तो ये सत्तू भी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 150 ग्राम ही सौंफ ली है। तो सौंफ की तासीर ठंडी होती है और यह पेट की जलन, गर्मी को कम करती है और साथ में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को भी कम करती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। और इसके साथ में सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो सौंफ खाने के भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अब हम यहाँ पर वही सेम मिक्सर जार लेंगे जिसमें हमने भुने चने का पाउडर बनाया था। अब यहाँ पर सारी सौंफ को डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 150 ग्राम धागे वाली मिश्री ली है। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने 7 से 8 अहरी वाली इलायची ली हैं। इनका बीज निकाल करके डाल देंगे। लड्डुओं में टेस्ट भी बढ़िया आएगा और इनकी भी तासीर ठंडी होती हैं। तो सभी इलायची का मैंने बीज निकाल करके डाल दिया है। अब हम इनका भी पाउडर बना लेंगे। तो अब यहाँ पर मिश्री सौंफ का पाउडर तैयार हो चुका है। अब हम जिसमें हमने भुने चने का पाउडर निकाला था ना, उसी सेम बर्तन के अंदर इस पाउडर को भी डाल देंगे। तो सौंफ मिश्री वाला पाउडर मैंने सारा डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी नारियल पाउडर लिया है और वजन में नापें तो ये 50 ग्राम के तकरीबन है। नारियल खाने से कमजोरी दूर होती है और यह इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा मददगार है। तो नारियल खाने के भी बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है ये। अब यहाँ पर लिया है मैंने आधा कटोरी तरबूज के बीज यानी वाटरमेलन सीड्स और वजन में नापें तो ये भी 50 ग्राम के तकरीबन लिया है मैंने। तो ये हमारे सेहत के लिए गर्मियों में बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इनकी तासीर ठंडी होती है और ये मानसिक सक्रियता, पाचन, स्वास्थ्य और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और विटामिन, प्रोटीन से भरपूर होते हैं और कमजोरी दूर करने में भी सहायक हैं। तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं और इनके बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। अब यहाँ पर बारीक कट की हुई थोड़ी सी पिस्ता डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इन्हें हटा सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसमें जो भी सामान लिया है इसमें से आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो अब आती है लड्डू बांधने की बारी कि हम कैसे बांधेंगे इन्हें, है ना। तो कुछ तो होना चाहिए ना बांधने के लिए। इन्हें कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम खजूर लिए हैं। तो खजूर फाइबर, आयरन और पोटेशियम और विटामिन B6 से भरपूर एक पौष्टिक ड्राई फ्रूट है। यह तुरंत ऊर्जा देने और पाचन सुधारने में और साथ में कब्ज दूर करने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है और ये एनीमिया में खून बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इनकी गुठली को मैंने हटा दिया है। अब हम जार में डाल करके इन्हें एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो एक बार चलाते ही इनका पेस्ट सा बन जाएगा, ज़्यादा देर तक चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर खजूर को मैंने पीस लिया है। तो कुछ इस तरह से ये हो गया है। अब जिस बर्तन में हमने सारा मिश्रण को तैयार किया था इसी के अंदर इसे डाल देंगे। तो खजूर वाला पेस्ट मैंने पूरा डाल दिया है। अब हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। तो खजूर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा घी भी और डाला था गर्म करके, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आप घी पसंद नहीं करते हैं तो आपको इसमें खजूर और डालने होंगे पीस करके। और अगर आप घी पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन दूध डालने से लड्डू लंबे समय तक नहीं चलेंगे। अगर आप घी या फिर खजूर डालेंगे ना तो आप इन लड्डुओं को 1 से 1.5 महीने तक आराम से खा सकते हैं। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ आपको, अगर आप खजूर ज़्यादा डालेंगे ना तो आपको मिश्री कम करनी पड़ेगी, क्योंकि खजूर भी मीठे होते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
और लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं, लेकिन ये लड्डू इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं, आप एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बेहद ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।